नमस्कार मित्रों, मैं हूं जय दवे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेकर आई है एक्सरसाइज 7.2 का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रहार समझे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर चैप्टर नंबर 7 आपका फिनिश होने वाला है। तो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसको पहले समझेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों यहां पर समझे इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without prime factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167, 32768। तो यहां पर सभी सोना बाबू ध्यान रखें, यहां पर क्या कहना चाह रहा है आपके सामने मेरे शेषण्यों। तो ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है, बात करता हूं जो मैंने रेड पेन से लिखा है, जो आपको परफेक्ट दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहां पर सुना रहा हूं क्या कहना चाह रहा है। आपको यह बताया जाता है कि यहां पर 1331 एक पूर्ण घन है, यानी एक परफेक्ट क्यूब है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहां पर यूज नहीं करते हुए आपको यहां पर गैस करना है कि इसका घनमूल क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाए। और इसी के साथ यहां पर ये जो डिजिट आपको दे रखी है उनका भी साथ में गैस लगाना है। तो देखना यहां पर गैस कैसे लगेगा। तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्यूब लिखे रखे हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। यहां पर बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आपके जीवन भर काम आने वाली है, यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे जीवन में आगे जब आप पढ़ाई पूर्ण करेंगे तब आपको वह बहुत ही काम आने वाला है। यहां पर देखें 1 का क्यूब 1 होता है, उसी तरह से 10 का 1000 होता है। तो यहां से 1 से लगाकर 10 के मैंने क्यूब लिखे, उसमें आपको इकाई यूनिट, यानी इकाई का मतलब यूनिट, यानी यहां पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की बात चल रही है। तो यहां पर यूनिट डिजिट को देखें, यूनिट डिजिट देखनी है। 1 में यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 में 8 आ रही है, 3 में 7 आ रही है, 4 में 4 आ रही है, 5 में 5 आ रही है, 6 में 6 प्राप्त हो रहा है, 7 में 3 प्राप्त हो रहा है, 8 में 2 प्राप्त हो रहा है, 9 में 9 प्राप्त हो रहा है और 10 में 0 प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा यहां पर समझे, मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक का यहां पर यूज करेंगे। अपने को कहां है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो यहां पर यूज करना है वह विदाउट यानी इसका यूज नहीं करना है, यह कहना चाह रहा है। तो गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल हम लगा सकते हैं। हम तो शेर हैं, हम शेरनी हैं, इसलिए हम यह लगा सकते हैं। तो देखना कैसे लगाएंगे। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है 1331 का क्यूब रूट। तो यहां पर कैसे पहचान करनी है और इसका क्यूब रूट यहां पर क्या प्राप्त होगा वो मैं आपको यहां पर बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, यहां पर आपको क्यूब की बात पूछ रहा है, यानी 3-3 के जोड़े बताने हैं। क्या बताने हैं? 3-3 के जोड़े। तो मैंने यहां पर एक 3 का जोड़ा लिया, फिर यहां पर एक जोड़ा और लिया, यानी पीछे से आपको जोड़ा बनाना है। कहां से बनाना है? पीछे से। तो यहां पर 3 का एक जोड़ा बन गया। फिर यहां पर आगे 3 डिजिट नहीं है, सिंगल है, तो भी यह एक जोड़ा कहलाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं है तो यहां पर आगे क्या लगा दो, 2 0 लगा दो, तो ये क्या बन गया? एक पूरा जोड़ा बन गया। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई है सर। अब देखना, इसमें आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? लास्ट वाली डिजिट यहां पर 1 है और यहां पर जो क्यूब लिखे हैं उसमें लास्ट के अंदर यानी यूनिट डिजिट जो होती है वह 1 किसमें प्राप्त हो रही है वो आपको देखनी है। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। यानी ध्यान रखना 1 किस में आ रहा है? 1 के अंदर आ रहा है, यानी मुझे यहां पता चल गया कि मेरे पीछे वाली जो यूनिट डिजिट है वह मुझे क्या है? यहां पर 1 है। क्या है? 1 है। अब दूसरा जोड़ा आपको देखना, इस जोड़े को आपको क्या करना? हाइड करना है, यानी छुपा देना है। इस जोड़े को छुपा दीजिए। तो आगे क्या है? 1। आगे क्या है? 1। अब इस क्यूब के अंदर आपको देखना है कि 1 किस में आ रहा है? 1 किस में आ रहा है?
किन दो डिजिट के अंदर आ रहा है। तो आपको देखना है 1, देखो 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, यानी यहां पर क्या देखना है मुझे कि 1 किस में आ रहा है। तो 1 किस में आ रहा है, तो 1 यहां पे 1 में ही आ रहा है, 8 तो यहां 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहां पर अपने को क्या लेना, नियरेस्ट यानी पास की, लगभग पास वाली डिजिट लेनी है और छोटी डिजिट लेनी है। तो वह कौन सी है, 1। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, 1। ये आपका हो गया 11 विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां लिखा 4913 का क्यूब रूट। अब देखना इसको क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा, यहां पर 3 का जोड़ा, आगे यहां पर 3 डिजिट नहीं है तो आगे क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। जितनी डिजिट कम पड़ रही है उसको यहां पर क्या लगा दो, यहां पर 0 लगा दो। फर्स्ट डिजिट यहां पर देखिए, फर्स्ट पेयर यानी फर्स्ट जोड़ा, उसके अंदर लास्ट वाली जो यूनिट डिजिट है 3, वो आपको किस में देखनी है, यहां पर जो क्यूब लिखे हैं उसके अंदर यूनिट डिजिट देखनी है। तो उसमें कहां पर 3 आ रहा है, तो 7 के अंदर देखो 7 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 3 आ रही है, यानी एक आंसर आपको पता चल गया कि पीछे की डिजिट क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। अब आगे की डिजिट के पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर क्या लिखा है, 4। यहां पे पूरा जोड़ा देखना है आपको, क्या देखना है, पूरा जोड़ा देखना है। तो यहां पर 4 है। अब आपको पता लगाना है कि 4 किसके पास में है और कहां पर आ रहा है, किसके क्यूब के अंदर आ रहा है। तो देखना मैंने 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लिखा है, उसमें देखे इन दोनों के बीच में 4 आता है। कहां आता है, इन दोनों के बीच में 4 आ रहा है। तो मुझे यहां पर कौन सी डिजिट लेनी होगी, छोटी वाली। कौन सी लेंगे, छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो छोटी कौन सी है, यहां पर 1 है। छोटी कौन सी है, 1 है। 8 यहां पर बड़ा हो जाता है, यानी यहां पर कौन सी लेंगे, छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो छोटी वाली डिजिट में क्या है, 1 है। तो 1 किसका है, 1 का क्यूब ही 1 है। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, 1। फिर समझ में नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। यहां पर आपके सामने लिखा है 12,167। क्या लिखा है, 12,167। तो इसमें देखें यहां पर पीछे से एक जोड़ा बन गया, फिर एक जोड़ा बन गया, तो यहां पर एक कम पड़ रहा है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 0 लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर देखें लास्ट डिजिट देखनी है आपको, पहले फर्स्ट जोड़े की लास्ट डिजिट क्या है, 7। अब इस क्यूब के अंदर देखें 7 कहां पे आ रहा है, 7 कहां पर आ रहा है। तो इसमें देखें 7 कहां पर आ रहा है, तो 7 देखें 3 का क्यूब में लास्ट यूनिट डिजिट कौन सी आ रही है, 7 आ रही है, यानी एक आंसर पता चल गया कि यहां पर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अब पूरा जोड़ा देखेंगे, नेक्स्ट जो जोड़ा है आपके सामने वह क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखना 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब यहां पर 27 होता है। तो यहां पर जो 12 है वह किसके बीच में आ रहा है, तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है। और मैंने कहा है कि यहां पर कौन सा लेना है, छोटी होगी वो लेना है, बड़ी है वो नहीं लेनी है। तो 12 से यहां पर 27 ज्यादा हो जाता है, इसलिए यह नहीं लेंगे। तो 12 से कम कौन है, 8 है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो यहां पर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। तो यहां पर हो गया 23। अब बात करते हैं आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम देखना यहां पर उसका मैं कैसे निकालूंगा। तो यहां पर क्यूब रूट निकालेंगे 32,768। बहुत बड़ी बड़ी डिजिट का भी आंसर अपन निकाल सकते हैं। अब देखना इसका क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखना। अब यहां पर पहले तो जोड़ा बनाएंगे, फर्स्ट एक जोड़ा बन गया, फिर एक जोड़ा बन गया, यहां पर एक कम पड़ रहा है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फर्स्ट जोड़े के अंदर आपको देखना लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। लास्ट वाली डिजिट 8 है, वह कौन से क्यूब में आ रही है, क्यूब के कौन से यूनिट डिजिट में आ रही है, तो यह आ रही है 2 के अंदर। 2 के अंदर जो यूनिट डिजिट आपकी जो है वह क्या है, 8 है। तो इसका एक आंसर मुझे पता चल गया, क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, ये पता चल गया। अब दूसरा जो जोड़ा होगा, इसमें इस वाले जोड़े को छुपा देना, इस वाले जोड़े को क्या करना, पूरा का पूरा आपको लेना है। तो यहां पर क्या है, 32। क्या आ रहा है, 32। तो देखे 32 कहां पर आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, या कहीं पूरा ना पूरा यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 32 किसके बीच में आ रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पर देखना, यहां पर आपका 2 आंसर हो गया। अब मैं यहां पर देखूंगा कि इसके अंदर देखें 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, यानी इन दोनों के बीच में यहां पर 32 आ रहा है। और मैंने कहा था
32 से कम वाली डिजिट आपको लेनी है, छोटी वाली लेनी है, बड़ी वाली यहां पर नहीं लेनी है। तो 32 से 64 ज्यादा हो जाता है, इस कारण से अपन कौन सा देखेंगे, 27 को देखेंगे। और 27 किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो 3 का क्यूब है, यानी यहां पर आगे कौन सी डिजिट आएगी, यहां पे आएगी 32। तो इसका जो परफेक्ट क्यूब रूट जो होगा वह क्या होगा, 32। इसका जो होगा 23, ऐसे ही इसका 17 होगा और इसका 11 होगा। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां पर कहा था कि बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम शेष श्रेणी हैं, बिल्कुल हम लगा सकते हैं। किस तरह से अनुमान लगाना था, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल वीडियो को वापस देखें, क्या बात मैंने कही है उसको सुने अच्छे से, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखें। और यह चैप्टर आपका आज फिनिश हो रहा है। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे मुझे क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर इसको जल्दी कमेंट कीजिए। और किसी प्रकार का आपको यहां पर चैप्टर स्टार्ट करना है नया, उस चैप्टर की बात कीजिए, उसको कमेंट में लिखिए। वो चैप्टर आपके सामने स्टार्ट पहले कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जो कहोगे वही हम करेंगे। जो आपकी इच्छा है उसी के अनुसार हम चलेंगे, जो जरूरत है उसी को पहले करना हमारा फर्ज बनता है। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस। और एक बात और सुन लीजिए, क्लास 10 के विद्यार्थी ध्यान रखें, यहां पर क्रैश कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसकी क्लास चलाई जाएगी, उसको देखना नहीं भूले। चैप्टर वाइज यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको आपके सामने सॉल्यूशन किया जाएगा और उसको यहां पर अच्छे से बताया जाएगा। तो जल्दी से क्लास 10 वाले विद्यार्थी को भी शेयर कर दीजिए और उनको भी कहे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।